शॉर्ट्स वीडियो तो मैं बहुत बनाता हूँ, पर लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ये, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसमें बहुत से फ्लूट लर्नर्स स्ट्रगल करते हैं। उनको ऑर्नामेंटेशंस भी आ जाते हैं, पर उनका यूज़ प्लस स्वर ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि इनका कोरिलेशन है। अगर आपको स्वर ज्ञान नहीं है तो ऑर्नामेंटेशन भी आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। अब लेवल ऑफ ऑर्नामेंटेशंस क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई मीट बजा रहे हैं ना, आपको इतना आ गया तो एक लेवल है, इसको और अच्छा बजाने का तो हल्के हल्के आपका लेवल बढ़ेगा। पर आपको बेसिक आ गया कि मीड ऐसे आती है, अगर गमक बजा रहे हैं तो इतना आ गया है, नहीं तो और अच्छा करेंगे तो ये तो आपकी ग्रोथ होते रहेगी, क्योंकि इसमें टाइम एफर्ट देंगे तो ये ग्रोथ आएगी। पर हमें करना क्या है मेनली, जब म्यूज़िक को हम समझ के नहीं करेंगे, मतलब हमारा स्वर ज्ञान नहीं हो रहा है। ये मैं सी शार्प में भी और ई में भी आपकी एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि आपको स्वर समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर समझ में ही नहीं आएंगे, जो हिडन नोट्स हैं, वेस्टर्न नोट जैसा नहीं है हमारा कि उसमें सब कुछ लिखा है ऐसे यहाँ से लेना है स्वर, ये सुन के ज़्यादा आएगा इंडियन म्यूज़िक जो है। तो कहीं पर कोई स्वर, जैसे हमारा आ रहा है गा रे सा धा, तो गा रे सा धा है, वो धा जो है हमारे ऐसे मीट से आ रहा है, पर उसमें लिखा तो नहीं होगा ना नोटेशन में। तो आप वो जब तक सुन के नहीं कर पाएंगे तब तक वो निकलेगा ही नहीं। इसलिए मैं राग को क्या कहते हैं नोटेशन नहीं देता हूँ रागों में, और रागों में उतनी जल्दी मैं पहुँचाता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं ना तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, और राग तभी सीख पाएंगे जब आप अपने टीचर को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक गहराई की बात बता रहा हूँ। जैसे आप देखो, अब आपको अगर ये स्वर ज्ञान ये नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा मैंने कौन सा ऑर्नामेंटेशन कहाँ लगाया। आपको मुर्की भी आ गई है, गमक भी आ गई, मीट भी आ गई, खटका भी आ गया, ये आ गया है। अब इसको कैसे यूज़ करें, स्वर ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। स्वर ज्ञान की प्रैक्टिस मैंने बताई थी, लॉन्ग नोट जब करोगे आप तो वो सुनना है स्वर को। ये और कुछ भी बजा रहे हो आप, पलटे बजा रहे हैं ना, वो भी स्वर ज्ञानी ज्ञानी तो होगा उससे। अगर आप उसको सुन के नहीं कर रहे हो तो फ़ायदा नहीं है। तो अपने टाइम वेस्ट मत करो, जो भी चीज़ कर रहे हो वो सुन के करो। जैसे ये किसी लोगों को गाने गाने बजाने आ जाते हैं, उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि ऑर्नामेंटेशन भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर मैं आपको कोई स्वर बता रहा हूँ, ई स्केल में बता रहा हूँ, वो आप जी में भी बजा सकते हैं, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको देखना नहीं है ये कौन सा स्वर है, आप आइडेंटिफाई करो। जैसे मैं एक स्वर बजा रहा हूँ, ठीक है, अब जिनने ये स्वर आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो वो उनको एक एक स्वर आइडेंटिफाई होने लगा। तो ये ट्रेनिंग है। तो ये कब होगा, जब आप किसी टीचर से सीखेंगे। वो कोई भी स्वर, आप पहले एक एक स्वर को आइडेंटिफाई करना है। ये स्वर जिसने आइडेंटिफाई किया, आप उसको सुनो, ये धा था। ये आपके और बांसुरी में का भी हो सकता है, रे भी, कौन सी आप बांसुरी यूज़ करते हैं, पर आपको मैच करना है। ठीक है, अभी दूसरा स्वर देखिए, तो ये अगर आप मैच कर लें, ये गा था। ऐसे ही ये रे है, माँ है, ये तीव्र माँ है। ठीक है, तो ये सुन के आएंगे ना तो आपको म्यूज़िक समझ में भी आएगा, ऑर्नामेंटेशन का सही यूज़ कर पाओगे। प्लस इसमें जो मैं, अगर आपको अब एक सुर आ गया आपको, तो अब दो भी आ जाएगा, फिर हल्के हल्के उसके जोड़ के भी आ जाएगा। जैसे अब जब हम सिखाते हैं तो इसको 10 बार बजाएंगे, ट्राई करेंगे कि आपको समझ में आए। तो आपको ध्यान देना है, कुछ आएगा आपको 60-70% भी आ गया तो मतलब आपने कुछ अचीव कर लिया। आपको 100% भी आ जाएगा। जैसे ये जो मैंने बजाया, इसको आप ट्राई करें, कुछ समय बाद ये निकलने लगेगा, नी धा नी रे। ऐसे ही मैं आपको शीशा में, जो शीशा आप यूज़ करते हैं, उसमें भी टेक्निक यही है। अगर मैं कोई स्वर इसमें बजा रहा हूँ ना, ये मीडियम मैंने बजाया ना, पा बजा लिया मैंने, अब इसमें भी तो वो स्वर बजेगा, इसमें भी कहीं बजेगा वो स्वर। अब ई की बांसुरी में ये गा है, जो इसका पा है शीशा आपका। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा स्वर क्या है। तो सबसे पहले अपना स्वर समझ लो आप कि कौन सा है। उसके लिए आपको पहले दिन से तैयारी करो। कहीं भी आप सीख रहे हो तो नोटेशन को सुन के बड़े स्पीड के चक्कर में मत पड़ोगी।
ये करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आ ही जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जब हल्के बजाओगे ना, और एक बार आपने हाथ तेज चलाने सीख लिए तो आप हल्के नहीं बजा पाओगे। फिर आप ये सुनने वाला बहुत आप, क्योंकि फिर आपको बैक आना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब हम सीखेंगे तो हम स्लो ही बजाएंगे, क्योंकि हम हाथ भी स्लो होंगे, सब कुछ हल्के हल्के स्टार्ट हो रही है। तो स्वर ज्ञान उस समय सबसे अच्छा सीखा जाता है, जहाँ आपको हाथ आगे चलाने, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा स्वरों में। ये प्राथमिक है कि आपको पहले ही स्वर ज्ञान के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। पहले दिन से आपको सा सुनो, धा सुनो, ये हल्के हल्के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये आधे घंटे की बहुत पीसफुल प्रैक्टिस होती है, ये नहीं कि मोबाइल सामने रखा है कुछ और आपके दिमाग में, फिर नहीं होगा ये आपको 3 से 6 महीने में आ जाएगा, किसी को 2 महीने में भी आ जाता है। बट ये थॉट लेके चलना है। खाली नोटेशन देख के बजाना वो भी एक पार्ट है, ठीक है, पर इसको आप नेगलेक्ट नहीं करो। सरगम करोगे तो सरगम सुनो, सारे वो गैपिंग जब समझ में आ जाएगी ना, हर कोई फ्लूट आप में आप गाने भी निकाल लोगे। ई में बजाए तो आप जी में निकाल लोगे, जी में बजाए तो ई में निकाल लोगे, तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से आएगा वो। अब ये सरगम आप सी से भी इसी में बजा सकते हैं। तो ये चीज़ हल्के हल्के स्वर ज्ञान से आएगी। ऑर्नामेंटेशन का भी तभी यूज़ अच्छा कर पाओगे जब स्वर ज्ञान आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। जितना मुझसे हो सका मैंने बताने की कोशिश करी। इसके लिए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी अभी हमको हाइप का भी मिल गया तो हाइप करेंगे तो हमको भी थोड़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।